प्यारे बच्चों, हम हिंदी तीसरी कक्षा की हिंदी पाठ्य पुस्तक से 13वां पाठ पढ़ रहे थे, अजमेर की यात्रा। इस पाठ में हमने गुरमीत और रज्जाक नामक दो दोस्तों की बातचीत के द्वारा और जब वो घूम रहे थे अजमेर, तो उनकी यात्रा के द्वारा अजमेर की यात्रा का वर्णन पढ़ा। हमने इसके कुछ प्रश्नों उत्तर पर भी चर्चा की थी। बच्चों, आपने इन प्रश्नों के उत्तर नोट कर लिए होंगे। आज हम इससे आगे के प्रश्न उत्तर पढ़ेंगे। देखिए, प्रश्न नंबर 7 पर थे हम। नीचे लिखे वाक्य किसने और किससे कहे? किसने लिखा है किसने कहा है इस वाक्य को और किससे कहा है, ये दोनों हमें इस बॉक्स में लिखने हैं। पहला वाक्य है, कितनी भीड़ रहती है इस गाड़ी में। ये किसने कहा? ये गुरमीत ने कहा। और किससे कहा? रज्जाक से कहा, है ना, रज्जाक से कहा। दूसरा है, जो भी अजमेर आता है इसे जरूर देखता है। ये कौन कह रहा है? ये रज्जाक कह रहा है। ये दरगाह के बारे में कह रहा है कि जो भी अजमेर आता है वो दरगाह को जरूर देखता है, और ये गुरमीत से कह रहा है। तीसरा वाक्य है, बहुत सुंदर, इस तालाब में पानी भी काफी है। ये पुष्कर सरोवर के लिए कहा। किसने? ये भी रज्जाक ने कहा कि इसमें आप तैराकी भी कर सकते हैं और छोटी नाव में बैठकर सवारी भी कर सकते हैं। ये गुरमीत से कहा रज्जाक ने पुष्कर सरोवर के लिए। अब प्रश्न नंबर 8 देखिए, जहां देखो वहीं भीड़ ही भीड़ हो जाती है। इस वाक्य में अधिकता बताने के लिए भीड़ ही भीड़ कहा गया है। इसी प्रकार अधिकता बताने के लिए ही शब्द क्या जोड़ना है आपको? ही जोड़कर वाक्य की पूर्ति करें। बाग में फूल ही फूल थे। इसको ऐसे ही लिख दीजिए, बाग में फूल ही फूल थे। मेले में दुकानें थी। हलवाई की दुकान पर मिठाइयां ही मिठाइयां थी। अब ये देखिए, अगला क्वेश्चन है, इस तरह के और भी वाक्य लिखिए। तो इसमें ये 3 वाक्य हम पढ़ चुके हैं। इसके आगे 2 वाक्य और आपको लिखने हैं। जैसे, तालाब में नावें ही नावें थी, है ना, और पेड़ पर चिड़िया ही चिड़िया थी, है ना, और पुस्तकालय में पुस्तक ही पुस्तक थी। पुस्तकालय में पुस्तकें ही पुस्तकें थी। ये बच्चों, आप जो मैं बोल रही हूँ इसको ध्यान से सुनकर लिखिए। ये शायद आपको नहीं समझ में पड़ेगा ये लिखा हुआ। और इस तरह से एक वाक्य और बना लीजिए आप। भाषा की बात, इसमें देखिए, नीचे लिखे वाक्य को ध्यान से पढ़ो। सड़कों और बाजारों में जहां देखो भीड़ ही भीड़ हो जाती है ना। ये अभी हमने ऊपर पढ़ा था। ही का प्रयोग रेखांकित शब्द एक से अधिक सड़कों और बाजारों के बारे में बता रहे हैं। इसी तरह से एक से अधिक का अर्थ बताने वाले शब्दों से नीचे दी गई तालिका को पूरा करें। सड़कों हो गया, है ना। घर, दीपावली पर घर के बाद आएगा
ये बहुवचन है। एक चीज के लिए एक, घर के लिए घर, और ज्यादा घर के लिए घरों। फल फलों, फलों, ठीक है। फूल फूलों, फूलों। शहर शहरों, शहरों। गांव गांवों, गांव गांवों। पेड़ पेड़ों, ठीक है। तो सड़कों पर गड्ढे पड़े हैं। एक सड़क है, ये ज्यादा सड़कें हैं। ये घर एक है, यहाँ ज्यादा घरों के लिए सफाई का आया है। एक फल है और ज्यादा फल के लिए फलों को धोकर खाओ। फूल एक है और ज्यादा फूलों हैं तो फूलों की खुशबू आ रही है। शहर, और यहाँ कई शहरों के लोग हैं। गांव, भारत गांवों का देश है। पेड़, इन पेड़ों पर फूल और फल लगेंगे। आगे देखिए, यह भी करें। अजमेर के स्थलों के नाम, आपको यहाँ अजमेर के स्थलों के नाम लिखने हैं। दरगाह, ख्वाजा साहब की दरगाह, और ये पुष्कर के स्थलों के नाम हैं। इनमें मैं बता देती हूँ। यहाँ अजमेर के लिए मैं ए लिख दूंगी और पुष्कर के लिए पी। तो जो जगह ए लिखूं वो यहाँ अजमेर वाले कॉलम में लिखना, और जो पी लिखूं वहां पुष्कर वाले कॉलम में लिखना। देखिए बच्चों, यहाँ शुरू से आ जाते हैं हम। अजमेर में सदर दरवाजा, ये अजमेर में हो गया। बुलंद दरवाजा, ये भी अजमेर में हो गया। और ये दरगाह भी अजमेर में हो गई। और वहां पर बड़े कड़ाह, जिनको देग कहते हैं, देग, देग नोट कर लीजिए। देग भी देखने की लायक है, ये भी अजमेर के हो गए। और 12 दरी, ये भी अजमेर में है। और मजार भी है वहां पे। और पहाड़ी पर तारागढ़ का किला है, ये भी अजमेर में है। पृथ्वीराज का स्मारक, पृथ्वीराज का स्मारक, ये भी अजमेर में है। और महर्षि दयानंद का आश्रम, सोनिया जी की नशियां, सुभाष बाग, आना सागर, दयानंद विश्वविद्यालय, दयानंद विश्वविद्यालय हो गया। दयानंद विश्वविद्यालय, ये भी अजमेर में है। इसके बाद पुष्कर, पुष्कर में कौन कौन सी जगह है? दाहिर सेन का स्मारक, ये पुष्कर का हो गया। यहाँ बहुत सारे मंदिर हैं। पुष्कर सरोवर, ये पुष्कर में हो गया। यहाँ घाट है, पुष्कर घाट, ये देखने की जगह है। पुष्कर घाट भी तीर्थराज कहलाता है पुष्कर। ब्रह्मा जी का मंदिर, ये पुष्कर में है। और गायत्री देवी का मंदिर, ये पुष्कर में हो गया। सावित्री देवी का मंदिर, और मेला भी होता है यहाँ। पंचकुंड है यहाँ पर, पुष्कर में पंचकुंड है। गोमुख है। ये सारी चीज जगह हैं, ये पुष्कर में है। तो आपको इस पुष्कर वाले कॉलम में इन जगहों के नाम लिखने हैं। अजमेर वालों में अजमेर के स्थलों के नाम लिखने हैं। अगला प्रश्न है, तुम भी कहीं घूमने गए होगे, बातचीत करो कि कहाँ कहाँ गए, क्या क्या तैयारी की और क्या क्या देखा। तुम कहाँ गए थे उसका लिखना है। कहीं भी तुम जहाँ घूमने गए, जैसे चिड़ियाघर गए, है ना, तुम चिड़ियाघर गए या किला देखा तुमने, है ना, तो उसका नाम लिखो। चिड़ियाघर या आमेर का किला, क्या क्या तैयारी की तुमने, साथ में क्या क्या सामान रखा और फिर वहां क्या क्या देखा, वो इनमें आपको लिखना है। ठीक है बच्चों, आप मेरा संकलन में कोई भी जहां पर आप घूमने गए हो वहां के चित्र
जो तुमने फोटोज खींची हैं, कुछ एक चित्र लगा सकते हो। ठीक है बच्चों, अब ये जो हमने प्रश्न उत्तर पढ़े हैं इनको अपनी नोटबुक में नोट कीजिए।